अपराह्न 4:28 20 अप्रैल 2024 शनिवार। अथ नर्मदा पुराण 76वां अध्याय कलहंसेश्वर तीर्थ का प्रादुर्भाव और उसका महात्म्य। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य बताऊंगा। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देवर्ष ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्राह्मण निवास करते थे। वे शाक और कंदमूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहते थे। युधिष्ठिर समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंसी भगवान शिव के ध्यान में स्थित हो 15,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। उनकी तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे को बड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या करते हैं? कलहंस ने हंसते हुए कहा, महाभाग, मैं आपको जानता हूँ। आप देवताओं के स्वामी इंद्र हैं। मैं इंद्रपद नहीं चाहता। आप इच्छानुसार राज्य कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूँ और किसी देवता की नहीं। महर्षि का यह वचन सुनकर इंद्र बोले, महाभाग, आप मुझसे वर मांगिए, जिससे आपको शंकर जी का दर्शन होगा। कलहंस ने कहा, देवराज, मैं भगवान शंकर को छोड़कर और किसी देवता से वरदान की याचना नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो लौट गए। कलहंस की पराभक्ति को जनक देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्येक दर्शन कराया। महादेव जी का वह स्वरूप देखकर मुनिश्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की, महादेव, आपको नमस्कार है। नीलकंठ त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप और परम शांत है, आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, आपको नमस्कार है। सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, उन महेश्वर को बार बार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। ओमकार रूप से कल्याण की प्राप्ति कराने वाले देवता शिव को नमस्कार है। भूर्लोक, भुवलोक, स्वरलोक, चंद्रमा, रुद्र, अंधकार और प्रकाशमय सूर्य जिनके स्वरूप हैं, जो भयंकर प्रलयंकर अग्नि है, उन भगवान महेश्वर को नमस्कार है। पंचमुख शंभु, आपको नमस्कार है। महाशिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोक, वन और पाताल जिनका स्वरूप है तथा जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा, सर्व, सुरेशान, हरि तथा हर आदि नामों से जिनके ही स्वरूप का बोध होता है, उन भगवान शिव को बारंबार नमस्कार है। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और चराचर जगत स्वरूप आपको नमस्कार है। प्रभु, आप ही पाताल निवासी हटकेश्वर अथवा स्वर्ण रूप है, आपको नमस्कार है। उमानाथ, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव एवं सर्वज्ञ परमात्मा आप ही है, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप ही सद्युजात, अघोर एवं तत्पुरुष कहलाते हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आपके द्वारा ये संपूर्ण चराचर त्रिलोक व्याप्त है। आप आदि, मध्य तथा अंत स्वरूप हैं। कलि और काल स्वरूप आपको नमस्कार है। श्रीकंठ, नागेंद्र भूषण, आपका आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा बल्लभ रूप है, आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत है। आप सर्पों का यज्ञ पर भी धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, मन और अहंकार, ये 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं। अष्टमूर्ति, आपको नमस्कार है। सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गवस्थिमान, काल, मृत्यु और प्रकाश करने वाले धाता, ये 12 आदित्य रूप आप ही है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी आप ही है। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल भी आपके ही स्वरूप है। इंद्र, विवस्वान, दीप्तांशु, सूर्य, शुचि, अग्नि, शौर्य, विष्णु तथा जनेश्वर राजा भी आप ही हैं। विष्णु और ब्रह्मा देवता आपकी ही कला है। चारों वेद, कुबेर, यमराज भी आपके ही स्वरूप है। कला, कष्टा, मुहूर्त, पक्ष, मास, ऋतु और संवत्सर आज काल चक्र भी आप ही हैं। विभावसु, अग्नि, पुरुष, अंतर्यामी, शाश्वत, योग, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन, परमेश्वर, लोकाध्यक्ष, सुराध्यक्ष, विश्वकर्मा, अंधकार निवारक, जल के अधिष्ठाता वरुण, शीतराशि, मेघ, जीवन रूप जल, शत्रुनाशक, भूत, यज्ञ और भूतनाथ भी आप ही है। समस्त लोकपाल आपकी सेवा करते हैं। आप ही मनु, सुपर्ण, बुद्धि तथा भूताज अहंकार में सदाशिव, आपको नमस्कार है। प्रभो, मैंने स्तुति के बहाने अपनी जीवा की चपलता का परिचय देकर आपको कष्ट ही पहुंचाया। ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता, उन्हें आप शिव की स्तुति संसार समुद्र में डूबे हुए प्राणियों में कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है? शूलपाने,
मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी है उसके लिए क्षमा करे। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर कलहंस द्वारा की हुई इन स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, महामते, मैं तुम्हारे स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई बार मांगो। कलहंस ने कहा, देव, इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ एवं शिवलिंग प्रकट हो और यहाँ किए हुए होम, दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहे। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो, वो आपकी आज्ञा से स्वर्गलोक में जाए। कल्याणकारी महादेव, जो इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करें, वे बड़े से बड़े पापी क्यों न हो, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी बोले, मोने, इस चराचर त्रिलोक में जो जिस जिस वस्तु की कामना करेगा उसे इस तीर्थ में वह सब कुछ निसंदेह प्राप्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। तदंतर जितेंद्रिय मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। युधिष्ठिर, यह मैंने जिन कलहंस का यह तुम्हें सुनाया है, वे स्वरुचि इस मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन, वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। मया रचितम अथ नवदा पुराणम षट्सप्तति अध्यायः कलहंसेश्वर तीर्थस्य महात्म्यम्। शृणुतावन्महाराज कलहंसिकपुण्यद नर्मदा तटवर्तिषु राजतेषु खदुषद कलहंसिकऋषिश्च पादिकेन कृतं तप शिवं च मनसा ध्यात्वा सहस्रवर्षजावस तस्य तपो प्रभाभद्रा जेन्द्रेण व्यतीतं गतं ब्रह्मण वेशधारीन्द्रं ज्ञाता मुनिश्च भासित नेष्टमहं तव राजेन्द्रपदत्तं महन्तुभो भगवदीश कृपायै यत्नेन क्रियते तप विनेशानं न याचेऽहं कस्मिंश्चिद्वरमिति भो जानीहि देवराजेन्द्र तत्क्षणादिन्द्रकृपया प्रभु शम्भुश्च नीलग्रीवधारी सानमागत स्तुत्या तोषयन्निशानं कलहंस महामुनि आशुतोषेण वरेण कलहंसेन च हरं लिङ्गरूपेण प्रतिष्ठां कारयन् कृतसत्कृतं कलहंसस्य तीर्थे यो नरो स्नात्वा करोति च दानधर्मादिकर्माणि तत्सर्वं फलजं चिरम्। सुणकुरवीर कुन्तिकानन्दन धर्मराज पुण्यगाथा नर्मदा तटरे कलहंस एक देवर्षि तपस्या गाथा एक पादे ठिया करती तपस्या इष्टदेव ईश्वरंकु तांकर कठोर तपस्या रे जान थरिला स्वर्ग इंद्रंकु ब्राह्मण विषरे इंद्र ऋषि आगे तपस्या कारण ज्ञाता भासंती से ऋषि सुण राजा इंद्र इष्टनुए पद सत्ता इष्टतम हरि प्रभु महेश्वर तांक बिना नुहे मर जाचना काहाको करिबा उद्देश्य रही नाए सुरसार इंद्रंक तुषारे आशुतोष तोषे ऋषिंक सम्मुखे उभा ऋषिंक स्मृतिरे प्रीत प्रभु ईशा कलहंस तीर्थ प्रभा स्वहस्ते लिंग को करीण प्रतिष्ठा तही ईशानंक छवि नर्मदारे स्नान पूजिण से छवि जीवन मुक्त नर हुई ईश्वरंक वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण कामना पुरई नीति नीति रीति धारी नर शिव पूजी नर्मदा जले गाधोई ईश्वरंक वाणी प्रत्यक्ष प्रमाण कामना पुरई नीति नीति रीति धारी नर शिव पूजी नर्मदा जले गाधोई।
ओम नमो नवदब्धेश्वराय, ओम नमो नवदब्धेश्वराय, ओम नमो नवदब्धेश्वराय नमो नमः। ओम अग्रम वीरम महां विष्णुर्वतं भगं नृसिंहं विषाणं भद्रमृत्युमृत्युं नमामि। ओम सप्तमुख्य नृसिंहेन सह सप्तमुख्य महालक्ष्मी नमस्ते। सर्वेषां मङ्गलमस्तु। सर्वे उत्कळीयाः विश्ववासिनः धनधान्येन परिपूर्णाः सन्तु। सर्वेषां मङ्गलमस्तु। हरि ओम।